नमस्ते बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आज हम विज्ञान विषय का अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। अध्याय है पादपों में जनन यानी पादपों में प्रजनन की क्रिया। तो इससे पहले हम बात यहाँ पर कर चुके हैं। कुछ छोटे प्राणी जो हैं अपने ही समान यहाँ पर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। लेकिन हम जो पादपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो जनन किसे कहेंगे, इसी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनन किसे कहते हैं तो मैंने आपको भी सिंपल रूप से बताया, कोई भी जीव अपने समान यहाँ पर क्या करेगा, नए संतान उत्पन्न करता है। तो सभी जीव अपने जैसे समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यानी माता पिता से जो संतति की उत्पत्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ये अपने ही समान क्या करेगा, यहाँ पर इसको जो है संतान उत्पन्न करते हैं। आइए पादपों में जनन की विधियाँ क्या है, यानी पादप जनन किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से पादप जनन करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन और बीज प्रकरण। तो आइए अब हम इसमें बात करेंगे अलैंगिक जनन में कायिक परिवर्धन। तो आप कह सकते हैं जड़ तना और पत्तियों से पादप से नया पादप का निर्माण होता है। तो ये जड़ तना पत्तियाँ ही एक प्रकार से क्या कहलाएगा, कायिक परिवर्धन कहलाता है और ये अलैंगिक जनन का भाग होता है। तो यहाँ पर हम जो है इसे बात करेंगे, आम हैं, अन्य पौधे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो है छोटा सा पादप एक विशाल, छोटे सा बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। तो जैसे आम का पादप आपने देखा होगा, आपने खाया होगा। तो ये जो है किस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि करता हुआ एक नया विशाल पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये किससे हुआ है, यहाँ पर बीज के माध्यम से हुआ है। तो कुछ में बीज के माध्यम से जो है इसमें बीज धीरे धीरे अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर मूलांग परांकुर का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो है पादप अपनी वृद्धि को करता है और अपने समान नया पादप का यहाँ पर निर्माण करता है। तो इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन, पादप किस प्रकार से अलैंगिक जनन के माध्यम से यहाँ पर नया उत्पन्न करा। अलैंगिक जनन का अर्थ क्या है, बिना बीज के नए पादप का बनना ही क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसकी कुछ विधियाँ दे रखी हैं यहाँ पर, जैसे कायिक परिवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। ये सब क्या है, अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ हैं जिसके माध्यम से ये नया पादप, जैसे आपने गन्ना, आलू और गुलाब का पौधा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनके बीजों को देखा? तो आप कहेंगे जी नहीं, हमने कभी आलू का न तो बीज देखा है, न गन्ने का बीज देखा, न गुलाब का बीज देखा। तो फिर ये जो पौधे किस प्रकार से अपने समान यहाँ पर नए पादप का निर्माण करेगा। तो आइए कायिक परिवर्तन, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक अंग जड़ तना पत्ते अथवा मुकुल के द्वारा ये क्या करेगा, नया पादप का निर्माण करता है। तो ये कायिक अंग है जो कि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, कायिक परिवर्धन कहते हैं। कायिक भाग जो है जड़ तना पत्ते के माध्यम से, जैसे आलू है, इसमें कलिका पाई जाती हैं। इन कलिका को काटकर आप जैसे इसको लगाते हैं तो नया आलू का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जैसे आपको इसमें कलिका दिखाई दे रही है। मनी प्लांट, गुलाब और गन्ना, ये सब जो है इसी माध्यम से यहाँ पर क्या करेंगे, नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या नहीं होता, से पत्ता चट्टा है, ये भी एक प्रकार से पत्तियों के माध्यम से यहाँ पर मुकुल जिस तरह पाए जाते हैं, उसको काट कर या पानी में भिगोकर आप इसको जो है लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप इसको जो है देख सकते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आप क्या समझते हैं, छोटे इसमें कलिकाएँ विकसित हो जाते हैं और इन कलिकाओं को आप लगा सकते हैं। तो ये जैसे आप इस चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रखे हैं, कैक्टस वगैरह प्लांट से हैं। तो ये सब जो हैं कायिक परिवर्तन के ही यहाँ पर जो है जनन करता है। और अलग अलग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग दिनों में ये पादप वृद्धि करता है। वृद्धि करता जैसे खेतों में भी कुछ पादप हैं, तो उन जो हैं यहाँ पर बीज जब अंकुरित होते हैं तब ये बढ़ते हैं। कायिक परिवर्तन लाभदायक हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि भी होती हैं, यानी उसी के समान ये बनते हैं। जैसा पादप है वैसा ही नया पादप का निर्माण यहाँ पर होता है।
मुकुलन क्या है, आइए हम बात करते हैं मुकुलन की। तो मुकुलन ईस्ट जो नामक जीव हैं इसमें ये पाया जाता है। इसमें एक छोटी सी संरचना बनती है जिसे बड या मुकुल कहते हैं। और इस मुकुल से बनने वाली जो संरचना होती है या नया जो बनता है इसे मुकुलन कहते हैं। इसे ईस्ट हैं, चीनी, जल, ये जो है यहाँ पर इसको लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो आप इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कुछ इसमें यहाँ पर नए धीरे धीरे अनेक प्रकार के इसमें जो हैं तैयार होने के बाद आप इसमें क्या देखते हैं, इसकी स्लाइड लेते हैं और स्लाइड लेने के बाद इसको कवर स्लिप से ढक देते हैं और माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं। तो आप इसमें अनेक सूक्ष्म जीव आपको इसमें दिखाई देते होंगे। जैसे माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं अभी इस चित्र को, तो ये छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये छोटी छोटी संरचना ही क्या है, यहाँ पर मुकुल के द्वारा होने वाला जनन है, जो एक प्रकार से अलिंगी जनन का भाग है। तो इस चित्र में आप ये सब जो है आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। देखो ये आपको चलायमान है, ईस्ट है, गोल बनाया चीनी और पानी मिलाकर, तो बडिंग ईस्ट सेल्स यहाँ पर जो है इसका निर्माण कर रही, देखो एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो ये मुकुलन की प्रक्रिया। अब हम बात करें खंडन, जैसे शैवाल। तो नदियों में आपने देखा होगा जो एक प्रकार से जमी रहती हैं, हरे रंग की या फिर नीले रंग की, समुद्रों में या नदी के किनारे आप देखते होंगे। तो ये क्या है, सब शैवाल हैं। इन शैवालों में यहाँ पर क्या है, खंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। ब्रेड है, इसमें भी खंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस ब्रेड में आप क्या देखते हैं, बीजाणु निर्माण। तो कुछ ऐसे जो है राइजोपस नामक प्लांट्स हैं, इसमें बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया इसमें होती है, जिसके माध्यम से ब्रेड यहाँ पर खराब हो जाता है और नया जीव का इसमें निर्माण होता है। राइजोपस वगैरह जो प्लांट्स हैं, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने यहाँ पर इसके बारे में समझा है। इसका कुछ टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और फिर वापस वही जो भाग है वहाँ पर जनन की क्रिया करेगा। और ये जो है अन्य भाग मोस, फर्न आदि जो है यहाँ पर बीजाणु निर्माण के द्वारा ही इसमें ये प्रक्रिया होती है। तो बीजाणु निर्माण यहाँ पर है, तो ये अलिंग जनन का यहाँ पर इसमें प्रकार दे रखा है। तो ये तो हमने इसमें चर्चा करी है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और भी बिंदुओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सभी को धन्यवाद।